हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। मतलब कि हमारा जो सिनेरियो मैनेजर था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर डूइंग गोल सीक। सेकंड ऑप्शन होता है उसके अंदर, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि गोल सीक होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल सीक इन एक्सेल। गोल सीक होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। गोल सीक इज अ टूल इन एक्सेल यूज्ड टू फाइंड द इनपुट वैल्यू नीडेड टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। कि आपको जो रिजल्ट चाहिए आप वो मतलब गेट कर सको, आपका टारगेट वैल्यू को गेट कर सको। यू टेल एक्सेल व्हाट रिजल्ट यू वांट इन अ फॉर्मूला सेल। सेट सेल मतलब कि इसमें आपको बता रखा है कि आपको क्या करना होगा, कि आपको क्या चाहिए रिजल्ट, वो आप बता दो। उस सेल को सेट कर दो कि मुझे ये वाले सेल को चेंज करना है। एंड व्हाट वैल्यू एक्सेल शुड चेंज टू गेट द रिजल्ट, तो आप उसमें चेंजिंग सेल में उसको सेल को सिलेक्ट कर लोगे। एंड एक्सेल विल कैलकुलेट इट फॉर यू। मतलब क्या करेगा वो, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको करना है एक्सेल पे फॉर्मूला डाल देना है। वो आपको बता देगा कि आपको इतना अर्न करना है तो आपको इतना का मतलब आपको इतना सेल करना पड़ेगा। अगर आपको इतना करना है तो आपको इतना सेल करना पड़ेगा। तो ये आपको सिनेरियोज जैसे कि ये करेगा, आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। वाई यूज गोल सीक, मैंने आपको बताई क्या आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा। बट यहाँ पे दो ऑप्शंस और दे रखे हैं आपको। यूज इन फाइनेंसिंग, बजटिंग, प्लानिंग एंड टारगेट सेटिंग। अगर आपने कोई टारगेट क्रिएट कर रखा है कि अच्छा मुझे इतना टारगेट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गोल सीक का यूज़ कर सकते हो। कि अगर मैं 500 सेल करूँगी तो मुझे 1000 अर्न होगा। ओके, तो अब आपको देखना है कि मुझे 1000 अर्न नहीं करना, मुझे करना है फॉर एग्जाम्पल 2000। तो मुझे कितनी बुक बेचनी पड़ेगी या कितना वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा सो दैट मैं इतना अर्न कर सकूँ, ये कौन बताएगा मेरे को, गोल सीक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेव टाइम बाय सॉल्विंग इक्वेशंस विदाउट ट्रायल एंड एरर। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें ना कोई आप ट्रायल ले रहे हो ना आप उसको चीज़ ट्राई करो कि अच्छा मैं 500 सेल कर रहा था, मेरे पास कितना, आपने मान लो 500 सेल कर ली, तो आपको पता लग गया कि 1000 आपको मिलेगा। बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मान लो मतलब 550 सेल करके देख रहे हो कि मैं कितना कमा पा रहा हूँ, तो उसमें क्या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, 50 आपकी यूनिट्स खराब हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, गोल सीक का यूज़ कर सकते हो सो दैट आप उसमें मतलब बता सको कि अच्छा हाँ मुझे इतना अर्न हो रहा है या मैं इतना। तो इसमें क्या होता है कि आप ट्रायल एरर को रिड्यूस करते हो, कि आप इसमें ट्रायल नहीं लेते, आप सीधा उसमें इम्प्लीमेंट करते हो और उसको ट्राई करते हो, सीधा उस चीज़ को करते हो। अब है वेयर इज गोल सीक यूज द मोस्ट। मतलब कि जो गोल सीक है वो उसका ऑप्शन ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है। गोल सीक इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फाइनेंस, एजुकेशन, बिजनेस प्लानिंग एंड बजटिंग। कभी यूज़ होता है फाइनेंस के लिए, बजटिंग के लिए एंड प्लानिंग। जब आप करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए तब आपका ये यूज़ होता है। फाइनेंसिंग एंड लोन कैलकुलेशन, मतलब कि मान लो ईएमआई आपको पे करनी है तो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी मंथली, तो आपको ये गोल सीक कैलकुलेट करके दे सकते हैं। मान लो आपको 2 लाख देना है, ठीक है, तो आपको पर मंथ कितना देना पड़ेगा, ये आपको कौन बताएगा, गोल सीक बता सकता है। वो आप बता दो कि मेरे को 5 साल तक पे करना है, ठीक है, मैं 5 साल में कितना कितना ऐसा पे करूँ कि मेरा जो ये 2 लाख का लोन है ये कंप्लीट हो जाए, मेरी ईएमआई कंप्लीट हो जाए। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड लोन ड्यूरेशन टू मीट अ पेमेंट गोल। तो आपको पेमेंट गोल का मतलब जो आपका गोल है वो आपको अचीव करने में मतलब अचीव करेगा, हेल्प करेगा वो अचीव करने में कि आप उतना से मतलब लोन दे सको। बिजनेस एंड सेल्स प्लानिंग, की अगर आपको कोई सेल प्लानिंग करनी है कि मुझे इतना सेल करना है तो मुझे इतना अचीव करना है, तो मैं उतना कितना सेल करूँ कि मैं इतना अचीव कर पाऊँ, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस टू मीट अ प्रॉफिट गोल। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप 80 बुक्स बेच रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कितना अर्न हो पा रहा है, एक जो है 100 रुपये की है, कितना अर्न कर पाओगे, 8000 अर्न कर पाओगे, ठीक है। अब आप मान लो 8000 नहीं अर्न करना चाहते, आप चाहते हो आप 10,000 कमाओ, तो अब 10,000 कमाने के लिए आपको कितनी बेचनी पड़ेगी, वो तो कौन देख के बताएगा, गोल सीक देख के बताएगा कि आपको कितना आपको बेचनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद है आपका बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। कैलकुलेट हाउ मच यू कैन स्पेंड ऑन वन कैटेगरी टू स्टे विद इन आ टोटल बजट। मतलब या अपने बजट में रहो, आप कितना इतना खर्च कर सको अपने चीज़ों पर, ओके। ये आप मतलब क्या करता है, आपका हिट अ सेविंग टाइम, मतलब आपका जो आपका सेविंग टारगेट है वो भी आपको अचीव करवा सके। देन यू हैव हाउ टू यूज गोल सीक। गोल सीक को यूज कैसे करना है, आपको कहाँ जाना है, डेटा टैब पर जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस पे गोल सीक पे क्लिक कर देना है। फिल इन सेट सिलेक्ट, मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने वो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, जहाँ पे आपको वो चीज़ चेंज करनी है, समझ लो। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 8000, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 8000 आपकी वैल्यू है, तो आपको चेंज करनी है ना। तो आप क्या करोगे, इस सेल को सिलेक्ट करके ही आपको ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। आप इस सेल पर हो, उसके बाद आपको डेटा टैब पर जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक।
ठीक है, अब आपने कर लिया सेल सिलेक्ट। टू वैल्यू में आपको लिखना है कि आप कितना अर्न करना चाहते हो, द रिजल्ट यू वांट, मतलब कि आपका गोल कितना है, तो आपको वो वहाँ पे लिख देना है 10,000। लिख दिया तो आपका ये सेल मान लो आपका है B4, तो आपका B4 सिलेक्ट हो जाएगा, 10,000 आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल में आप क्या लिखोगे कि आपको कौन सा सेल चेंज करना है कि आप ये अर्न कर सको। आप एक बात बताओ, मान लो आपकी 80 बुक्स है, अब आप 85 बेचोगे तो 5 आपका उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी लगेगी, तो आपको अपना पैसा खर्च नहीं करना, आपको अचीव करना है गोल। ओके, तो आप क्या करोगे, प्राइस का सिलेक्ट करोगे कि अच्छा ये प्राइस है मेरा 100, तो मुझे इसे सिलेक्ट करके चेंज करना है कि मैं अपने पैसे तो बढ़ा दूंगा बट मैं खुद को प्रोड्यूस नहीं करूंगा। पैसे बढ़ा के अभी आपको क्या देगा, 125 देगा। 125 आपको बोलेगा कि 125 जब आप एक जो है 125 की बेचोगे तभी आपका जो है इतना अर्न हो पाएगा। ठीक है, आपका आउटपुट बढ़ा दिया, आप ये ट्राई कर सकते हो, ऐसा होगा पक्का। ओके, देन यू हैव एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे मैंने, फाइंड रिक्वायर्ड मार्क्स टू रीच टोटल, मतलब आपकी टारगेट जो एवरेज है, मतलब आपको इतनी 75 एवरेज चाहिए आपको, तो कैसे मिलेगी। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि अ स्टूडेंट, अब यहाँ पे सिनेरियो दिया है, अ स्टूडेंट वांट एन एवरेज ऑफ 75 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। अब वो क्या कहते हैं कि 5 मतलब सब्जेक्ट है उसके पास, उसको कितनी परसेंटेज चाहिए, कितनी एवरेज चाहिए, उसको 75 मार्क्स चाहिए। अब इसमें क्या करेगा वो, मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स आर, वो कह रहे हैं कि जो 4 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, हिंदी में इतने हैं 70, इंग्लिश में 75, साइंस में मान लो 72, SST में मान लो 78। अब उसके अंदर उसको नेक्स्ट जो मार्क्स है वो 5th सब्जेक्ट में उसको कितने चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे वो हम कैलकुलेट किससे करेंगे, गोल सीक से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सेटअप कैसे करना है, फॉर्मूला सेल आपको सिलेक्ट कर लेना है 5th सब्जेक्ट का, मतलब जहाँ पे आपका 5th सब्जेक्ट लिखा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल A5 मार्क्स इन सब्जेक्ट, तो मतलब कि आपको क्या करना है, A5 को सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे इस सेल को चेंज करना है। ओके, इस सेल में मुझे कोई भी वैल्यू रख दो आप मेरे को वो, और 2 वैल्यू मतलब कि मेरे को कितना अचीव करना है, आपका गोल क्या है 75 मार्क्स है। उसके बाद ये आपको बता देगा कि आपको इतने जो मार्क्स है लाने पड़ेंगे, आई गेस 85 समथिंग आएंगे, तो आप चेक करना एक बार, 85 समथिंग आपका जो है SST या कोई भी अदर सब्जेक्ट में आपको लाना पड़ेगा जिसकी आपको चेंज करनी है, मतलब सब्जेक्ट 5 का जो मार्क्स होगा। ओके, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया गोल सीक। इफ आपको कोई भी डाउट ऐसे रिलेटेड यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।